सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री कृष्णाय गोविंदाय हरे परमात्मने प्रणता क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बंधुओं, जैसा आप जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जगत गुरु हैं और गीता में उन्होंने वेदों, स्मृतियों, पुराणों को अपना वचन कहा है और कहा है कि मैं स्वयं वेद और पुराणों के रूप में आप सब लोगों के समक्ष हूँ। तो उन्होंने धर्म के बारे में सनातन समाज को क्या बताया है कि धर्म क्या है और हमें धर्म का पालन क्यों करना चाहिए। हम आप लोगों के समक्ष भगवान श्री कृष्ण के द्वारा जो मनु महाराज के मुख से बात कहलाई गई है धर्म के विषय में, उसका संस्कृत में वाचन करते हैं और उसके विषय में हिंदी में भी आप लोगों के बीच में अपनी बात रखेंगे। एकम एव सुहृद धर्मो निबने अप्यानुयाति च शरीराणि समं नाशं सर्वमध्यभिगच्छति। धर्म ही एकमात्र मित्र है जो मरने के बाद भी और मरने के पहले भी आपके साथ रहता भी है और मरने के साथ आपके साथ जाता भी है। धर्म काम दुधादेनो संतोषो नंदनम वनम विद्या मोक्षकरी प्रोक्ता तृष्णा वैतरणी नदी। भगवान कहते हैं कि धर्म ही कामधेनु के समान है जो संपूर्ण अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाला है और संतोष ही स्वर्ग का नंदन वन है। विद्या ही मोक्ष की जननी है और तृष्णा जो है तृष्णा रूपी वैतरणी नदी को पार करने वाला है। धर्मादर्थ प्रभवति धर्मात् प्रभवते सुखम धर्मेण लभ्यते सर्वे धर्मसारमिदं जगत। धर्म के बारे में भगवान कहते हैं कि धर्म से अर्थ उत्पन्न होता है, धर्म से सुख प्राप्त होता है, धर्म से ही सब कुछ प्राप्त होता है। धर्म ही संसार का सार तत्व है और एक अवसर पर भगवान श्री राम ने यह कहा था कि हमारे शरीर की रक्षा कैसे होगी। तो ऋषियों ने कहा था कि आपके शरीर की रक्षा, आपकी सुरक्षा केवल धर्म करेगा। उन्होंने जनमानस को यह बताने का प्रयास किया है
या बताया है कि अगर आप धर्म के मार्ग पर चलेंगे, अगर आप नियम पूर्वक आचरण करेंगे, तभी जो है आपकी सुरक्षा होगी। अन्यथा अगर आप धर्म का पालन नहीं करेंगे और आप अनाचरण करेंगे, तो आपकी रक्षा जो है कोई नहीं कर सकता, क्योंकि जैसा समाज के साथ आप करेंगे उसका परिणाम उसी रूप में आपको लौट करके आएगा। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने हम सब लोगों के सामने बात रखा है। आगे धर्म के विषय में बताते हुए भगवान ने कहा है कि धर्मो विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा। ये जो धर्म है वो संपूर्ण विश्व में प्रतिष्ठा दिलाने वाला है। धर्मिष्ठम प्रजा उपसरपन्ति और धर्मेण पापम अनुदन्ति धर्म सर्व प्रतिष्ठितम तस्मात् धर्म परमम वदन्ति। भगवान ने कहा है कि धर्म ही संपूर्ण विश्व को में प्रतिष्ठा दिलाने वाला है एवं स्थिर करने वाला है। धर्मिष्ठ के पास ही प्रजाजन आते हैं, धर्म से ही पाप दूर होता है, धर्म से ही सबकी प्रतिष्ठा है। इसी कारण धर्म को सबसे बड़ा श्रेष्ठ कहा गया है। आगे उन्होंने कहा है कि धर्म से क्या होता है, अंतिम सत्य बताया है। मृतम शरीरम उत्सृज्य काष्ठलोष्ठासमं छितो। जब मनुष्य मर जाता है तो उसकी शरीर को लोग काष्ठ और मिट्टी के लोंदे के समान जो है फेंक करके चले आते हैं। विमुखा बांधवा यान्ति धर्मस्तम अनुगच्छति। ये जिनको आप अपना बहुत परम हितैषी मानते हैं, परम अपना स्वयं परिवार का मानते हैं, वे भी आपको छोड़ के चले आते हैं। केवल धर्म ही आपका साथ देता है। आपके मृत्यु के बाद अगर कोई आपके साथ जाता है तो केवल धर्म आपके साथ जाता है। आपका अनुगामी केवल धर्म होता है, इह लोक में भी परलोक में भी। अगर आप जो हैं वो धार्मिक प्रवृत्ति के रहे हैं तो पूरा समाज कहेगा कि बहुत अच्छा आदमी है। और इतना ही नहीं, भगवान के यहाँ जब आप जाएंगे, स्वर्गलोक या किसी भी लोक में आप जाएंगे, तो धर्म जो है आपकी सहायता करेगा और आपको वैतरणी नदी पार करने में और स्वर्गलोक में जाने में सहयोग करेगा। तस्मात् धर्म सहायतार्थ संचुनयाच्छने शनै धर्मेणी महायन तमस्यांति दुस्तरम। ये जो धर्म है यही आपका समस्त जो मार्ग है उसको पूरा करेगा। अभी हमने आप लोगों के समक्ष जो है भगवान श्री कृष्ण ने जो विभिन्न स्मृतियों के माध्यम से, विभिन्न पुराणों के माध्यम से, विभिन्न वेदों के माध्यम से जो हमारे आपके बीच में जो है वह धर्म के विषय में बताया है, आप लोगों के समक्ष अपनी बात रखी। आगे भगवान श्री कृष्ण ने समस्त समाज को, समस्त सनातन समाज को शिक्षा देने के उद्देश्य से कि मनुष्य का
सनातन धर्मियों का जीवन कैसा होना चाहिए, विभिन्न उदाहरण देकर के श्रीमद् भागवत में और महाभारत में, पुराणों में, वेदों में हमारे आप सब लोगों के समक्ष एक उदाहरण प्रस्तुत किया है कि इस प्रकार से जीवन जीना चाहिए। आप सब लोगों के संज्ञान में बात है कि महाभारत काल के दौरान भगवान श्री कृष्ण शांति दूत के रूप में गए थे, 5 गांव मांगा था पांडवों के लिए कि अगर आप इतना दे देंगे तो आपस में शांति हो जाएगी और पूरा परिवार एक रहेगा और आपके समक्ष कोई टिक नहीं पाएगा। लेकिन इस बात को दुर्योधन ने नहीं माना और दुर्योधन के कारण ही पूर्व में विदुर जी ने भी कौरवों का साथ छोड़ दिया था और राजमहल का त्याग भी कर दिया था। यह बात आप लोगों को श्रीमद् भागवत में विभिन्न कथाओं में सुनने में मिली है, और अगर नहीं मिली है तो आगे हम श्रीमद् भागवत की कथा का जब वो अध्याय आएगा तो आप लोगों के बीच में वह बात रखेंगे। विदुर जी ने जब देखा कि अनीति हो रही है तो अपना जो धनुष था, जो मंत्री पद के नाते उन्हें अधिकार मिले हुए थे, उसको जो है उन्होंने डेयरी पर रख दिया और स्वयं जो है एक स्थान पर कुटिया बना के रहने लगे। वहाँ पर अपने जीवन पालन के लिए किसी भी तरह का कौरव राज्य से सहयोग नहीं लिया, कुटिया में रहते थे और जो भी फल फूल शाक उन्हें मिलता था उसी को पका के खाते थे और भगवत भजन करते थे। जब शांति वार्ता भंग हो गई तो भगवान श्री कृष्ण से लोगों ने आग्रह किया, कौरवों ने आग्रह किया कि आप जो है भोजन करके जाइए, क्योंकि भोजन का समय हो गया है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि पहली बात तो ये कि भोजन कहाँ करना चाहिए और हर स्थान पर भोजन नहीं करना चाहिए। दूसरा उन्होंने कहा कि हमारा भोजन जो है वह विदुर चाचा के यहाँ तय है, तो हमारा भोजन वहीं होगा। संयोग की बात है कि शांति वार्ता सुनने के लिए विदुर जी भी बड़े उत्सुक होकर के आए थे। उन्होंने जब यह बात सुना कि भगवान कह रहे हैं कि विदुर के चाचा के यहाँ हमारा भोजन निश्चित है, तो उन्हें बड़ी चिंता हुई, क्योंकि इस तरह की कोई बात थी नहीं। पर भगवान जो है वो बड़े चतुर हैं। उन्होंने विदुर जी का नाम ले लिया और कहा कि हम तो भोजन वहीं करेंगे, और यह भी नहीं कहा कि हम आपके यहाँ भोजन नहीं करेंगे और विदुर के यहाँ भोजन करेंगे। यह बात कह करके वहाँ से उन्होंने उनके भोजन से अपना जो है किनारा कर लिया। जब यह बात विदुर जी सुने तो बड़ी चिंतित हुए कि भगवान हमारे यहाँ अगर आएंगे तो उन्हें हम खिलाएंगे क्या, क्या परोसेंगे और क्या खिलाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ जो परिवार में बनता है वह तो केवल साग पात बनता है और भगवान इतने बड़े द्वारिकाधीश हैं, उनके अनुरूप ही भोजन हमारे यहाँ उनको मिलना चाहिए। वह तो मेरी सामर्थ्य ही नहीं है, कहाँ से देंगे। फिर भी भगवान जो है उनके यहाँ भोजन करने के लिए गए। जब भोजन करने के लिए गए तो विदुर जी ने उनसे सवाल पूछा, प्रश्न किया कि विदुर जी ने जब देखा
कि धृतराष्ट्र और दुर्योधन अनीत करना नहीं छोड़ते हैं, तो सोचा कि इनका सानिध्य और इनका अन्न मेरी वृत्तियों को भी प्रभावित करेगा। इसलिए वे नगर के बाहर वन में कुटी बनाकर पत्नी सुलभा सहित रहने लगे। जंगल में भाजी तोड़ लाते, मैंने साग तोड़ ले आते, उबाल कर खा लेते और सत्कार्यों और प्रभु स्मरण में समय लगाते। श्री कृष्ण जब संधि दूत बनकर गए और वार्ता असफल हो गई, तो वे धृतराष्ट्र, द्रोणाचार्य आदि सबका आमंत्रण अस्वीकार करके विदुर जी के यहाँ जा पहुँचे। वहाँ भोजन करने की इच्छा प्रकट की। विदुर जी को संकोच हुआ कि साग प्रभु को परोसने पड़ेंगे। पूछा, आप भूखे थे, भोजन का समय था और उनका आग्रह भी, फिर आपने वहाँ का भोजन क्यों नहीं किया? भगवान बोले, चाचा जी, क्योंकि विदुर जी जो है वो भगवान कृष्ण के फूफा या चाचा लगते थे, क्योंकि कुंती उनकी बुआ थी और कुंती उनकी बुआ थी तो वो उनके फूफा लगेंगे। आज के प्रचलन में, उस समय के प्रचलन में फूफा को चाचा भी कहा जाता रहा होगा। तो उन्होंने कहा, चाचा जी, जिस भोजन को करना आपने उचित नहीं समझा, जो आपके गले न उतरा, वह मुझे कैसे रुचता? जिसमें आपने स्वाद पाया उससे मुझे स्वाद न मिलेगा, ऐसा आप कैसे सोचते हैं? उन्होंने कहा कि जो भोजन इस प्रकार का हो, उस भोजन को नहीं करना चाहिए। विदुर जी भाव विह्वल हो गए। प्रभु के स्मरण मात्र से हमें पदार्थ नहीं, संस्कार प्रिय है। तो स्वयं प्रभु मूल पदार्थों से कैसे अलग हो सकते हैं? उन्हें तो भावना चाहिए। उनकी विदुर दंपत्ति के पास कहाँ कमी थी? भाजी के माध्यम से वही दिव्य आदान प्रदान हुआ, चला, दोनों धन्य हो गए। उन्होंने समाज के सामने, भगवान श्री कृष्ण ने समाज के सामने यह उदाहरण प्रस्तुत किया कि अनीति के मार्ग से आए हुए अन्न को स्वीकार नहीं करना चाहिए। और अगर आप अनीत के मार्ग से, अनीत मार्गे उपाचित द्रव्य 10 वर्षाणि तिष्ठति प्राप्ते एकादशे च समूलम विनश्यति, ऐसा जो है हमारी चाणक्य नीति कहती है। और दूसरी बात यह है कि अगर आप इस तरह के धन को स्वीकार करेंगे तो आप भी उस अनीत मार्ग में सहयोगी बनेंगे और आप भी इस मना स्थिति के हो जाएंगे कि जो अनीत मार्ग में चल रहा है, देखो कितने आनंद से है। और इसीलिए हमें भी अनीत मार्ग पर चलेंगे तो हम भी जो है अच्छा प्रसाद पाएंगे और अच्छा प्रसाद लोगों को खिलाएंगे। लेकिन गांव में कहावत है कि जैसा अन्न खाएंगे उसी प्रकार की आपकी वृत्ति बनेगी, आपके संस्कार दूषित हो जाएंगे। इसलिए इस प्रकार के लोगों का अन्न को खाने से बचना चाहिए, यह भगवान कृष्ण ने कहा है। भगवान कृष्ण ने तो कहा है कि वही खाना चाहिए जो स्वार्जित है और जो
किसी भी मामले में, भोजन के मामले में, वस्त्र के मामले में, सहयोग के मामले में परावलंबी हो जाता है। वो परावलंबी नहीं, वह गुलाम हो जाता है, वो पराधीन हो जाता है। हमारे यहाँ कई ऋषि हुए। एक ऋषि का नाम था दुर्वासा। वह केवल दूब के रस से अपना जीवन चलाते थे। और दुर्वासा जैसा व्यक्ति किसी के अधीन नहीं था। और जब आप किसी के परावलंबी नहीं रहेंगे, किसी से किसी भी तरह का एहसान नहीं लेंगे, तो आपके जो निर्णय होंगे, आपके जो संस्कार होंगे, वो स्वतंत्र होंगे और बिना लाग लपेट के आप अपनी बात कहेंगे। और हर व्यक्ति जो है आपके बातों को मानेगा। जिस विषय में दुर्वासा ऋषि जो कुछ कह दिया करते थे, वह होके ही रहता था। भगवान दुर्वासा में इतनी सामर्थ्य थी कि उन्होंने कुंती को आशीर्वाद दिया था और उनके भगवान कर्ण समेत 5 पुत्र पैदा हुए थे। उनके 2 तो माद्री से थे और भीम और अर्जुन, कर्ण, ये 3 पुत्र जो है दुर्वासा ऋषि के आशीर्वाद से हुए थे। दूसरा उदाहरण जो है भगवान कृष्ण के नीति के बारे में हम आप लोगों के बीच में रखना चाहते हैं। अहंकार के बारे में उन्होंने कहा कि जब महाभारत समाप्त हो गया तो यज्ञ हुआ, राजसू यज्ञ, चक्रवर्ती राजा के द्वारा आयोजित था। भगवान कृष्ण भी उसमें बहुत आगे बढ़ चढ़ करके भाग लिए थे। और जो आज का बृहत्तर भारत है, जिसमें ईरान, इराक, रूस के कई राज्य, चीन के कई राज्य, ये सारे राज्य जो हैं उस बृहत्तर भारत के अंग थे। वहाँ के समस्त राजा जो हैं उसमें थे और भगवान कृष्ण थे। तो ऐसा यज्ञ जो है वो प्रभावशाली होना ही था। पांडवों को लगा कि भूतो न भविष्यते, ना ऐसा यज्ञ हुआ है और न होगा, हो सकता है। आपस में समीक्षा करने लगे कि इस तरह का हुआ, उस तरह का हुआ। भगवान ने 5 पांडवों की दृष्टि पर जो पट्टी थी उसको खोला। वहीं एक घटना हुई नेवले की। नेवला आया और जहाँ पर जूठे भोज या जूठन पड़ा था वहाँ लौटने लगा। जब लौट रहा था तो उससे पूछा गया कि क्यों भाई यहाँ क्यों लौट रहे हो? तो उसने कहा कि मैंने सुना था कि बहुत बड़ी यज्ञ, राजसू यज्ञ हुई है और यहाँ अगर हम लौट लेंगे तो हमारा जो आधा शरीर सोने का है वह पूरा सोने का हो जाएगा। उन्होंने पूछा कि यह क्या प्रकरण है? तो उन्होंने बताया कि एक गरीब ब्राह्मण ने किसी भूखे को 1 थाली सत्तू दान में दिया था और उस सत्तू को खाने के बाद संत ने जब वहाँ पर हाथ धोया था तो उस जूठन में मैं जाकर के लौट गया था तो मेरा आधा शरीर सोने का हो गया था। और उस नेवले से कहलवा दिया कि मैं तो समझता था कि यह यज्ञ जो है राजसू यज्ञ इतना बड़ा होगा
कि मेरा आधा भी शरीर सोने का हो जाएगा, लेकिन यह यज्ञ जो है उस यज्ञ से के बराबरी नहीं है। जो यज्ञ उस गरीब ब्राह्मण ने किया था, वह यज्ञ जो है वह साधनों से नहीं यज्ञ था, वह भिक्षाटन के माध्यम से जो सत्तू मिला था उसको भी भूखों के सामने उसने बांट दिया था। और यह राजसूय यज्ञ तो चक्रवर्ती सम्राट का था, इसमें आडंबर बहुत अधिक था, भावना कम थी। तो जो भावना के माध्यम से कार्य किया जाए, चाहे छोटा कार्य हो और चाहे बड़ा कार्य हो, वह कार्य बड़ा होता है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने समाज के सामने उदाहरण प्रस्तुत किया। तीसरा उदाहरण जो है वो समाज के लिए कुंती के माध्यम से दिया। जब भगवान कृष्ण जो हैं वो राजसूय यज्ञ और युधिष्ठिर के चक्रवर्ती सम्राट बनने के बाद छोड़ रहे थे स्थान, तो सब लोग मिलने के लिए आए, पूरा परिवार आया, गाजे बाजे के साथ आया। पिछले अध्याय में हमने बताया है। तो उनकी कुंती बुआ कहने लगी कि आप तो भगवान हो। तो हंसने लगे, कहा कि आप कहती हो भगवान हैं, हम वैसे भगवान तो नहीं हैं, लेकिन अगर आप कहती हो भगवान हैं तो हम भगवान हैं बुआ, सब लोग जो चाहो मांग लो। आज सबने अपने अपने ढंग से मांगा। कुंती बुआ का भी नंबर आया तो उन्होंने कहा कि हमें जो है वह आप विपन्नता दे दो। यह बात कुंती नहीं कह रही हैं, यह बात भगवान कृष्ण जो हैं कुंती के मुख से कहलवा रहे हैं। और उसमें उन्होंने कहा, ये श्रीमद् भागवत के स्कंद 1 अध्याय 8 का 24वां श्लोक है। आपको हम संदर्भ में बता रहे हैं कि आप इसको देख सकते हैं। पिछले एपिसोड में हमने आपके समक्ष इस बात को रखा था। उन्होंने कहा कि विपदा संतु न शाश्वत। ये जो विपत्ति है आप हमें दे दो, जो मांगा। उन्होंने कहा कि ये शाश्वत नहीं होती। ऐसा नहीं है किसी के सामने विपत्ति आ गई है तो विपत्ति हमेशा बन, विपत्ति भी आती है और विपत्ति भी जाती है। लेकिन उन्होंने कहा कि जब जिसके पास विपत्ति आती है वहाँ भगवान स्वयं उपस्थित होते हैं। विपत्ति के समय उसको उसके निराकरण के लिए भगवान स्वयं उपस्थित होते हैं। तो श्लोक है कि विपदा संतु न शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु। जहाँ विपत्ति आती है वहाँ जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण स्वयं उपस्थित रहते हैं और उनकी याद आती रहती है। क्योंकि आप जानते हैं कि विपत्ति में सुख में सुमिरन, दुख में सुमिरन तब करें दुख में करे न कोई। अब जब सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे का होय। रहीमदास ने कहा है कि रहीमन विपदा हो भली जो थोड़े दिन होए। ऐसा भगवान ने समाज के सामने दृष्टांत प्रस्तुत करने के लिए कहा है। और आगे उन्होंने कहा, भवतो दर्शनम यत् स्यात् पुनर्भव दर्शनम। विपदा संतु न शाश्वत तत्र जगत गुरो। भवतो दर्शनम यत् स्यात् पुनर्भव दर्शनम। ये जो विपत्ति है ये सनातन काल के लिए नहीं होती, थोड़े काल के लिए होती है। और विपत्ति के समय भगवान स्वयं उपस्थित रहते हैं और भगवान दर्शन देते हैं।
और जिसको भगवान दर्शन देते हैं उसको मोक्ष मिल जाती है। इसलिए विपत्ति से किसी को डरना नहीं चाहिए। यह भगवान ने समाज के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है कि विपत्ति आएगी तो विपत्ति को दूर करने के लिए मैं स्वयं आऊँगा, और जब मैं स्वयं आऊँगा और मेरा आप दर्शन कर लेंगे तो आपको मोक्ष मिल जाएगा। ऐसा वेद व्यास भगवान ने भगवान कृष्ण के संदर्भ में यहाँ पर स्कंद 1 अध्याय 8 श्लोक संख्या 24 में कहा है। यह तो रह गई बात जो है कुंती के विषय में। अगली बात आती है, अगली बात जो उन्होंने समाज के सामने एक उपस्थित उदाहरण प्रस्तुत किया, वह अपनी सखी द्रौपदी के विषय में। आप सब लोगों को मालूम है कि जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया तो ऐसी घटना हुई कि द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार डाला गया। अब जब 5 पुत्र किसी के मर जाएं, वह भी आपको मालूम है कि सब भगवान श्री कृष्ण की लीला ही थी। समाज के सामने आदर्श प्रस्तुत करने के लिए उन्होंने यह घटना करवाई थी, क्योंकि स्वयं ही उन्होंने ऐसी घटना किया था कि सब लोग जो है कहीं चले गए थे, और अगर सारे लोग होते तो किसकी हिम्मत थी कि द्रौपदी के पुत्रों को कोई मार पाता। आए थे लोग मारने के लिए पांडवों को, और पांडवों को न पाए तो उनके पुत्र को ही मार दिए। जब उनके पुत्र को मार दिया गया तो द्रौपदी ने भगवान कृष्ण से कहा कि मेरे पुत्र मर गए हैं, अब मेरे जीवन का कोई अर्थ नहीं रह गया, अब मैं भोजन छोड़ दूंगी, अब जो है मैं भी प्राण त्याग दूंगी, और अपने बच्चों का जो शव है उसका दाह संस्कार तब तक नहीं करूंगी जब तक जो है इनको मारने वाले को उचित दंड नहीं मिलेगा। अर्जुन ने प्रतिज्ञा लिया कि मैं किसी भी प्रकार से उनको पकड़ करके ले आऊँगा और आपके समक्ष प्रस्तुत करूँगा, आप स्वयं उनको दंड दीजिए जो दंड देना चाहे। और ये सब बात आपको मालूम है कि अर्जुन पकड़ करके ले आए तो द्रौपदी ने उनको माफ कर दिया कि अरे जिसको आप पकड़ के ले आए हैं ये आपके गुरु का पुत्र है, जिसने आपको इस लायक बनाया है, इसे तुरंत छोड़ दीजिए। लेकिन इसी दौरान और घटना हुई। वह घटना ये थी कि उन्होंने कहा था कि अब हम कुछ अन्न जल नहीं ग्रहण करेंगे, लेकिन भूख तो अपने स्थान पर, क्षुधा तो एक अलग बात है। जिस दौरान खोजा जा रहा था हत्यारे को, उस दौरान जो है वो द्रौपदी को बहुत भूख लगी। अब भूख लगी तो भगवान की लीला ही है, समाज के सामने उदाहरण प्रस्तुत करना है। वहाँ पर एक बेर का पेड़ था, उसमें बैर लगी हुई थी, और आप जानते हैं कि किसी को भूख लगे तो बैर बहुत अच्छी लगती है। ऐसा लोग कहते हैं कि भूखे बैर अघाने गाढ़ा। अगर आप भोजन करके गन्ने का रस चूसें तो बहुत आनंद आता है, और भूख लगी हो तो बैर बहुत अच्छी लगती है। तो उनको भूख लग गई, सारे लोग अपने अपने कार्य में व्यस्त थे,
लीला भगवान कृष्ण की ही थी। द्रौपदी ने देखा कि बेर है और भूख भी है, जाकर के बेर तोड़ने लगी। लेकिन भगवान की लीला है कि जो है वो बेर जो है उनके हाथ में नहीं आ रही थी। तो उन्होंने सोचा कि ये जो हमारे पुत्र हैं अब तो मर ही गए हैं, इनके ऊपर चढ़ करके क्यों बैर न तोड़ा जाए। तो ले जाकर के बैर के पेड़ के नीचे अपने एक पुत्र को उसके ऊपर खड़ी होकर बैर तोड़ने लगी, तो भी बैर हाथ में नहीं आई। फिर दूसरे पुत्र को उस पुत्र के ऊपर ले जाके रखी, तीसरे पुत्र को रखी, चौथे पुत्र को रखी, पांचवें पुत्र को रखी। और जब बैर तोड़ने का प्रयास कर ही रही थी तब तक भगवान प्रकट हो गए। कहा कि सखी तुम क्या कर रही हो? अभी तो तुम कह रही थी कि अब मैं बिना कुछ खाना दाना पानी के अपना प्राण त्याग दूंगी, और आप जो हैं इस तरह का अनर्गल काम कर रही हैं, पुत्र की लाश पर खड़े होकर बेर तोड़ रही हैं। तो उन्होंने कहा कि भूख बहुत लगी थी और हम जो हैं बहुत ही कष्ट में थे। तो उन्होंने पूछा कि ये बताओ कष्ट की, उन्होंने परिभाषा पूछा कि कष्ट क्या होता है। भगवान कृष्ण ने द्रौपदी से पूछा, अपने लिए नहीं पूछा, समाज के लिए पूछा कि क्या कष्ट क्या होते हैं। तो उन्होंने, द्रौपदी ने उत्तर दिया, भगवान कृष्ण के लिए नहीं दिया, हमारे और आपके लिए दिया कि वासुदेव जरा कष्टम। वासुदेव भगवान कृष्ण से कहा कि जो वृद्धावस्था होती है यह सबसे बड़ा कष्टकारी होती है, और उससे भी ज़्यादा जो कष्टकारी होती है कष्टम निर्धन जीवनम। अगर किसी व्यक्ति का निर्धन जीवन है तो उससे भी ज़्यादा कष्टकारी होता है, जरा कष्ट से भी ज़्यादा होती है। क्योंकि जरा में तो हो सकता है कोई अड़ोसी पड़ोसी आने जाने वाला व्यक्ति आपको एक गिलास पानी वृद्धावस्था के कारण पकड़ा दे, वैसे होता बहुत कम है। आजकल तो अपने स्वयं के पुत्र भी आदर्श उपस्थित समाज के सामने कर रहे हैं, सब देख ही रहे हैं। लेकिन निर्धन का कोई मदद करने वाला नहीं होता है, ऐसा समाज में है। और अगला उन्होंने कष्ट बताया, पुत्र शोक महाकष्टम। अगर किसी का पुत्र मर जाए तो सबसे बड़ा कष्ट होता है। अगला उन्होंने जो सबसे बड़ा कष्ट बताया, हमारे आपके लिए बताया, कहा कि कष्टात कष्टतरम क्षुधा। जो भूख है, भले आपके पास सारा धन संपत्ति वैभव हो और कोई व्यवस्था न हो, बैंक में सब कुछ पड़ा रहे, घर में सब कुछ पड़ा रहे, आप कहीं स्थान पर हो जहाँ भोजन की व्यवस्था न हो और भूख हो, तो सबसे बड़ा कष्ट भूख का होता है। भूख से तो आप जानते हैं कि सारा धन संपत्ति वैभव पड़ा रहे, ये लीला समाप्त हो जाती है, जीवन लीला समाप्त हो जाती है। ऐसा जो है वो समाज के सामने भगवान कृष्ण ने लोगों को सचेत करने के लिए, वास्तविक जीवन क्या है इस विषय में उन्होंने बताया। अब आप लोगों के सामने जैसा कि हम चर्चा करते हैं कि वेद, भगवान श्री कृष्ण ने भी वेद को मान्यता दिया। अपने पुराण उसमें गीता में कहा है कि हम पीपल के पत्ते हैं, हम साम वेद हैं। तो साम वेद जो है
वो तीसरा वेद है। पहला जो है ऋग्वेद है, दूसरा यजुर्वेद है, तीसरा सामवेद है। अथर्ववेद की बात उन्होंने नहीं किया। आप सब लोगों को मालूम है कि वेद जो है उसके साथ जो है ब्राह्मण ग्रंथ है। ऋग्वेद और ब्राह्मण ग्रंथ बन करके ही वेद बनता है, और ऋग्वेद ब्राह्मण ग्रंथ के बाद यजुर्वेद बनता है। यजुर्वेद में किस प्रकार से जो है वो यज्ञ किए जाएं इसकी व्यवस्था है। उसके बाद जो है आरण्यक, सब कुछ यज्ञ करने के बाद क्या होना चाहिए, इस संसार में कैसे जीवन, ये पूरा संसार अरण्य ही है ऐसा भगवान मानते हैं। जंगल है, हम जंगल में हैं और चारों ओर जंगली कानून लागू है। छोटे को बड़ा दबा रहा है, बड़े को छोटा। तो यह सब जंगल कानून चल रहा है। कहने के लिए तो संविधान है, राजा हैं, लेकिन सताए कौन जाते हैं यह सब आप लोगों को मालूम है। कानून अपने स्थान पर होते हैं और चीजें अपने स्थान पर होती हैं। अब इसके बाद जो है उन्होंने, भगवान ने धर्म के विषय में, हमारा आपका जीवन क्या होना चाहिए इसके विषय में उन्होंने बताया है। तो हम लोगों को जो है अपना जो जीवन जीने के लिए किस प्रकार से जीवन को चलाना चाहिए, ये सब आरण्यक, ब्राह्मण ग्रंथ और इन्हीं सारी चीज़ों में हैं। तो उन्होंने बताया कि मनुष्य को किस प्रकार से अपने जीवनचर्या चलानी चाहिए। धर्म के बारे में तो अभी हमने आपके सामने बात रखी है। उन्होंने कहा है कि प्रातरुत्थायो विप्रो प्रातः स्नायी भवेत्, सप्त जन्म कृतं पापम त्रिवर्षे व्यपोहते, शतं विहाय भोक्तव्यम सहस्र स्नानम माचरेत, लक्ष्यम विहाय दातव्यम कोटि त्वक्ता हरिम भजे। सबसे पहले मनुष्य को उठ करके प्रातः काल स्नान करना चाहिए। और कब स्नान करना चाहिए, कैसे स्नान करना चाहिए, यह भी सब कुछ बताया है। क्योंकि जीवनचर्या के बारे में सबसे पहला जो है मनुष्य को दैनिक क्रिया से ही निवृत्त होना चाहिए। उसमें जो है स्नान जो है प्रमुख है, बिना स्नान के कुछ नहीं होना चाहिए। तो स्नान के बारे में उन्होंने कहा है कि कितने बजे स्नान करना चाहिए और कब करना चाहिए। तो उन्होंने कहा है कि उत्तमम सु नक्षत्रम लुप्तारम च मध्यमम। जब आकाश में नक्षत्र हों, तारा गण दिखाई दे रहे हों, तो उस समय जो है स्नान करना चाहिए। नक्षत्र जो हैं जब दिखाई पड़ रहे हों, क्योंकि सूर्योदय हो जाएगा तो सारे नक्षत्र दिखाई पड़ना बंद हो जाएगा, अंधेरे में दिखाई पड़ते हैं। लुप्तारम तो मध्यमम, जब नक्षत्र दिखना समाप्त हो जाए तो मध्यम श्रेणी का स्नान होता है। और सविते युदे भूपा ततो हीनम पकीर्ते, जब सूर्य निकल आवे और उसके बाद अगर आप स्नान करते हैं तो उस स्नान को बहुत महत्वपूर्ण स्नान नहीं माना जाता।
फिर उसके बाद उन्होंने कहा संध्या। संध्या क्या होती है? जब आप सनक्षत्र स्नान करें तो आपको संध्या करनी चाहिए। अब संध्या क्या है? सम्यक ध्यायते परब्रह्म यस्याम सा संध्या। जब सम्यक रूप से, ठीक प्रकार से, सम्यक माने ठीक, ध्यायते माने ध्यान किया जाता है, परब्रह्म परमेश्वर को का स्मरण किया जाते हैं, यस्याम सा संध्या, वही संध्या है। प्रातः काल स्नान करने के बाद परब्रह्म परमेश्वर की आराधना या स्मरण करना चाहिए। और इसी को दूसरे शब्दों में कहते हैं कि संधीयते परब्रह्म सा संध्या सविरुच्यते। जब परब्रह्म को जो है वो याद किया जाता है तो यही जो है संध्या कहा जाता है। भगवान का स्मरण करना ही संध्या है। ये कोई कहे कि जल छिड़क देंगे, नाक छू लेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, वह तो सब ठीक है। वह तो मूर्ति पूजा आदमी एक साधन बना के करता है। पर ध्यान की बात संध्या में बताई गई है, ऐसा जो है शास्त्रों में है। और कोई बात अगर कोई विद्वान कहता है कि नहीं नहीं ये गलत है, तो वह भी जो कहता है वह भी ठीक है, लेकिन सम्यक ध्यायते परब्रह्म यस्याम सा संध्या, ये हमारी स्मृति कहती है, ये हमारे वेद कहते हैं। और कोई बात जो है और लोक रीति के अनुसार होती है तो हम लोक रीति का भी विरोध नहीं करते हैं, लेकिन भगवान का स्मरण ही संध्या है, ऐसा जो है शास्त्र कह रहा है। अब चाणक्य नीति, चाणक्य जो है वो बहुत बड़े नीतिकार हैं। मैं समझता हूँ कि आधुनिक काल में चाणक्य से बड़ा कोई नीतिकार हुआ नहीं है। वह क्या कहते हैं संध्या उपासकों के विषय में? विप्रो भिक्षस तस्य मूलम सच संध्या वेदा शाखा धर्म कर्माणि पत्रम तस्मान् मूलम यत्नतो रक्षणीयम छिन्ने मूले नयम शाखा न पत्रम। चाणक्य कहते हैं कि वृक्ष विप्र जो है और संध्या रूपी वृक्ष की जड़ है। विप्र का मतलब आप जो भी लगाते हो, विप्र का अर्थ यह है कि जो संध्या करता है, नियम धर्म से जो रहता है वो विप्र है। विप्र के घर में पैदा हो जाने से कोई विप्र नहीं होता। जो विप्र का आचरण करता है वह विप्र होता है, ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं। तो कहते हैं कि विप्रो वृक्षस्थ मूलम, वृक्ष जो है संध्या रूपी वृक्ष का जो विप्र लोग हैं वे मूल हैं, जड़ हैं। और आगे कहते हैं वेदा शाखा, वेद शाखा है, और धर्म कर्माणि पत्रम, जो धर्म धार्मिक क्रिया कर्तव्य समाज में किए जाते हैं वे जो हैं वो संध्या का के पत्र हैं। आगे कहते हैं चाणक्य तस्यान् मूलम यत्नतो रक्षणीय, इसलिए जो संध्या रूपी वृक्ष है उसके मूल की यत्न पूर्वक रक्षा होनी चाहिए। अर्थ भावार्थ ये हुआ है कि जो लोग जो है संध्या पूजन करते हैं उनको यत्न पूर्वक समाज का, राज्य का संरक्षण मिलना चाहिए। छिन्ने मूले नयो शाखान पत्रम, अगर
जड़ जो है समाप्त हो जाएगी, कट जाएगी, सूख जाएगी, तो न वेद रूपी शाखाएं बचेंगी और न धर्म रूपी पत्र बचेगा। इसका अर्थ यह है कि जो ईश्वरवादी भगवान की सत्ता में विश्वास करते हैं, ऐसे लोग समाप्त हो जाएंगे। तो न तो कोई वेदों के विषय में सोचेगा, न उसके विषय में गहन अध्ययन करेगा, और न जो करणीय कार्य हैं उसको कोई कार्य करेगा। तो इस तरह से पूरा समाज जो है वो बिखर जाएगा। इसीलिए चाणक्य ने लिखा है कि विप्रो भिक्षस मूलम च संध्या वेदा शाखा धर्म कर्माणि पत्रम तस्मान मूलम यत्न तो रक्षणीयम छिन्ने मूले नेव शाखा न पत्रम। आगे जो है मनुस्मृति, जो भगवान मनु हैं, उन्होंने क्या कहा है संध्या के विषय में? ऋषयो नित्यम संध्यात् दीर्घ आयुम वाप्नुयुः प्रज्ञा यच्छश्च कीर्तिश्च ब्रह्मवर्चस्समेव च। संध्या करने वाले पाप मुक्त होकर ब्रह्मलोक को जाते हैं, ऐसा महर्षि अत्रि का भी वचन है। आगे उन्होंने कहा है कि संध्याम उपसायते ये सततम संस्कृत बता विदोत्पास्ते दयांते ब्रह्मलोके सनातनम। और आगे कहा गया है जो लोग संध्या नहीं करते उनके बारे में क्या कहा है? संध्या एन न विज्ञाता। जो लोग संध्या नहीं करते या जानते नहीं हैं, संध्या एनानुपासना, और न संध्या को करते हैं, जीव मानो भवेश शूद्रो मृतश्वा विजायते। ऐसे लोग जो हैं वो मरे हुए कुत्ते के समान हैं। ऐसा मृतस्वान, स्वान माने कुत्ता। जो लोग ऐसा नहीं करते वह क्या होते हैं? अभी हमने आपके सामने जो है तैत्तरीय जो हमारा है उसके बारे में, संध्या न करने वालों के बारे में हमने आपको बताया। अब संध्या कब होनी चाहिए? देखिए, प्रातः संध्या सनक्षत्रा, जो प्रातः काल की संध्या है वह 3:20 के बाद 4:30 बजे तक, यही जो है ब्रह्म मुहूर्त माना जाता है। इसी को सनक्षत्रा भी कहते हैं। सनक्षत्र, नक्षत्र उस समय तक दिखाई देते रहते हैं, सनक्षत्रा। मध्याह्ने मध्य भास्करम, और दोपहर की संध्या जो है जब भगवान सूर्य जो है बीचों बीच हो आकाश में, तो उस समय करना चाहिए। ससूर्या सायं संध्या त्रिस्त संध्या उपासते। और जब भगवान सूर्य जो है वो बने रहें, मतलब सायंकाल के पहले, तो जो है वो तीसरी संध्या होनी चाहिए। ससूर्या सायं संध्या तिस्र संध्या उपासते। 3 बार संध्या की बात आई है। अब हम आप लोगों के सामने चौथी संध्या की भी बात करते हैं। एक संध्या और होती है जो 12 बजे रात को होती है। यह तो सामान्य जन के लिए है, लेकिन जो देवी भक्त हैं, दुर्गा भक्त हैं, यह मैं जो आप लोगों के सामने बात रख रहा हूँ वह दुर्गा सप्तती के जो निर्वाण विधि है उससे मैं कह रहा हूँ। मंत्र भी आप लोगों के सामने पढ़ रहा हूँ, और ये जो निर्वाण विधि में
मंत्र संख्या 26 है, उसके पश्चात सायं धीयानो दिवस्कृतं पापम नाशयति, प्रातराधीयानां रात्रिकृतं पापम नाशयति, सायं प्रातः प्रयुज्यानो अपापो भवति, निशीथे तुरूय संध्यायां वाक् सिद्धिं भवति, नूतनायां प्रतिमायां जपत्वा सान्निध्यं भवति, प्राण प्रतिष्ठायां जपत्वा प्राणानां प्रतिष्ठा भवति, सौम्याश्विन्यां महादेवी सान्निध्यो जपत्वा महामृत्युं तरति, सा महामृत्युं तरति। य एवं वेदा इत्युपनिषद, यह वेद कहते हैं। ऐसा जो है वो दुर्गा सप्तशती के निर्वाण विधि में आया है। ऐसी जो 12 बजे रात को संध्या होती है उसको तुरीय संध्या कहते हैं। इसके बारे में हम हिंदी में भी आपको पढ़ कर के सुना दे रहे हैं, और आप जो हैं इसको जो है वो स्वयं भी देख सकते हैं, क्योंकि दुर्गा सप्तशती तो सामान्य तौर पर सबके घर में उपलब्ध है या सामान्यता उपलब्ध हो सकती है। सायंकाल में अध्ययन करने वाला दिन में किए हुए पापों का नाश करता है। जो दिन भर में पाप होते हैं, अगर सायंकालीन संध्या करते हैं, ईश्वर की आराधना करते हैं या उनकी जो है का स्मरण करते हैं, जो दिन भर में आपका पाप है वो नष्ट हो जाता है। प्रातः काल में अध्ययन करने वाला रात्रि में किए हुए पापों का नाश करता है, और दोनों समय अध्ययन करने वाला निष्पाप हो जाता है। आगे कहते हैं कि जो रात को 12 बजे करते हैं, मध्यरात्रि में करते हैं, उसे तुरीय संध्या कहते हैं। तुरीय संध्या के समय जप करने से वाक् सिद्धि प्राप्त होती है। अगर आपको वाक् सिद्धि प्राप्त करना है तो आपको चौथी संध्या रात्रि 12 बजे करनी पड़ेगी। और आगे उसमें आया है कि नई प्रतिमा पर जप करने से देवता की सानिध्य प्राप्त होती है। प्राण प्रतिष्ठा के समय जप करने से प्राणों की प्रतिष्ठा होती है। भौमाश्विनी अमृत योग में महादेवी की सन्निधि में जप करने से महामृत्यु से आदमी तर जाता है। इस तरह से हमने आप लोगों के समक्ष 4 प्रकार की संध्या के बारे में बताया है। यूँ तो सामान्य तौर पर लोग 3 तरह की संध्या करते हैं, लेकिन जो अनुष्ठान में वो लोग होते हैं वो 4 प्रकार की संध्या करते हैं। उसके लिए मैंने आपको संदर्भ भी बता दिया कि दुर्गा सप्तशती के निर्वाण में यह जो है श्लोक नंबर 27 के बाद 26 के बाद 27 आप उसे मानिए या 26 ही मानिए या जो भी मानिए, दुर्गा सप्तशती में दिया हुआ है। अब जब आप दुर्गा सप्तशती करेंगे तो उसके बाद जो है वो गायत्री, हमने आपके बीच में भगवान कृष्ण की प्रतिष्ठा के बारे में बताया। वो समाज के गुरु किस तरह से हैं, समाज को किस तरह से वो शिक्षित करते हैं, उस बारे में बताया। हमने आपको यह बताया कि संध्या क्या होती है, और उसके बाद में संध्या के बाद में मनुष्य को जो है वो गायत्री के बारे में, क्योंकि गायत्री के विषय में बहुत ज़्यादा हम आपको नहीं बता पाएंगे, क्योंकि श्रीमद् भागवत का अभी वाचन करना है। आप लोगों को मालूम है कि आज जो है 11वें स्कंद का 11वें अध्याय का प्रथम स्कंद के 11वें अध्याय का वाचन संस्कृत और हिंदी में करना है। तो गायत्री मंत्र के बारे में हम आपको श्लोक पढ़ करके सुना रहे हैं। हालांकि यह बताना भी बहुत ही समीचीन है
कि हमारे यहाँ जो ऋषि हुए हैं, प्रतिष्ठित ऋषि, उसमें सबसे वरिष्ठ जो है वो राजा भगवान श्री राम के यहाँ, और राजा वो वशिष्ठ जी थे। वशिष्ठ, याज्ञवल्क, अत्रि, विश्वामित्र, पराशर, भरद्वाज, गौतम, व्यास, सुखदेव, नारद, दधीच, वाल्मीकि, चंद, शंख, लोमस, तैत्रेय। तैत्रेय ऋषि ने जो है वो तैत्रीय शाखा का वेदों में जो है, यजुर्वेद में तैत्रीय शाखा की रचना किया है। और जाबाल, संगी, उद्दालक, वैशंपायन, दुर्वासा, परशुराम, पुलत्स्य, दत्तात्रेय, अगस्त्य, सनत कुमार, कण्व, शौनक आदि ऋषियों के जीवन वृत्तांत जिन्होंने पढ़े हैं उन्हें यह मालूम है कि इन सारे ऋषियों ने जो है अपनी प्रतिष्ठा और अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए, अपनी ऊर्जा बढ़ाने के लिए, अपनी शक्तियों को की आधारशिला जो है गायत्री मंत्र को ही बनाया है। अब गायत्री मंत्र क्या है, गायत्री मंत्र का महत्व क्या है, वह भी मैं आप लोगों के सामने हम रखना चाहते हैं। गायत्राम परमम नास्ति देव चेह च पावनम, हस्तत्राण प्रदा देवी पतताम नरकाणवे। ये हमारे यहाँ एक स्मृति है, 108 स्मृति आप जानते हैं, उसमें एक स्मृति है, उसका नाम शंख स्मृति है। उसमें गायत्री मंत्र के विषय में उसके 12वें अध्याय के 25वें 24वें श्लोक में है कि नरक रूपी समुद्र में गिरते हुए को हाथ पकड़कर बचाने वाली गायत्री के समान पवित्र करने वाली वस्तु इस पृथ्वी पर स्वर्ग में कोई नहीं है। ये गायत्री मंत्र का महत्व बताया है शंख स्मृति में। और उसके बाद जो है धर्मोन्नति अधर्मस्य नाशनम जनशिदम, मांगल्ये जगतो माता गायत्री कुशनाथ सदा। धर्म की उन्नति के लिए, अधर्म का नाश के लिए, भक्तों के हृदय की पवित्रता तथा संसार का कल्याण गायत्री माता करें। गायत्री माता के द्वारा इतनी चीज़ें होती हैं। और गायत्री के विषय में नारद पुराण में बात आई है। गायत्री जाह्नवी चोभे, गायत्री जाह्नवी चोभे सर्व पाप हरे स्मृते। गायत्री और गंगा, जाह्नवी माने गंगा, चोभे का मतलब है कि दोनों, गायत्री और गंगा दोनों जो हैं वो क्या है, सर्व पाप हरे स्मृति। जो स्मृतियों में तमाम तरह के पाप हैं उसको हरने वाली होती हैं। आगे क्या कहते हैं, गायत्री छंदसाम माता लोकस्य जाह्नवी। ये जो गायत्री मंत्र है ये छंदसाम का अर्थ हुआ वेद। अनुष्टुप छंद में वेद बना है और इसको छंदसाम कहते हैं, वेद। गायत्री जो है वेदों की माँ है। और क्या है, जाह्नवी जो है माने गंगा जी जो हैं वो लोक की माता है, संसार की माता गंगा जी हैं और वेदों की माता गायत्री है। ऐसा नारद पुराण में आया है। इसका अर्थ भी बताते हैं, गायत्री और गंगा या दोनों सब पापों का नाश करने वाली है। गायत्री को वेद माता और गंगा को लोक माता कहते हैं। ऐसा जो है नारद पुराण में बात आई है।
गायत्री यो जपे नित्यम सन पापेन लिप्यते। एक स्मृति है, हमारे यहाँ 108 स्मृतियाँ मान्यता प्राप्त हैं जो ऋषि परंपरा में मानी जाती हैं। उसमें इस स्मृति में कहते हैं गायत्री यो जपे नित्यम, जो लोग नित्य गायत्री का जप करते हैं वह पापों में लिप्त नहीं होते हैं। गायत्री मंत्र के जप करने वाला व्यक्ति जो है किसी भी तरह का पाप कर्म नहीं करता। इस प्रकार का हरिता स्मृति के श्लोक अध्याय 3 श्लोक नंबर 42 में है। गायत्री पावनी जप्त्वा जपत्वा याति परम गतिम, न गायत्री विहीनस्य भद्रपत्र परत्र च। परम पावनी गायत्री का श्रद्धापूर्वक जप करने के साधक परम गति को प्राप्त करता है। गायत्री रहित का तो न इस लोक में कल्याण होता है न परलोक में। यह गायत्री मंत्र के बारे में है, इसलिए नित्य गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। अगर आपकी सामर्थ्य है तो उसके लिए प्रयास करना चाहिए। आगे कहते हैं गायत्री जपो जप्य निरतो मोक्ष पायम च विन्दति। गायत्री मंत्र का जप करने वाला मोक्ष को प्राप्त करता है। फिर क्या आगे कहते हैं परासिद्धिम वाप्नोति गायत्री उत्तमाम पठेत। जो लोग गायत्री मंत्र का जप करते हैं उन्हें परासिद्धि प्राप्त होती है। परा माने परा और अपरा, दो शक्तियाँ होती हैं, तो उसमें परासिद्धि गायत्री मंत्र को जपने से प्राप्त होती है। ऐसा जो है हमारे यहाँ पुराणों में आया है। अग्नि पुराण में बात आई है कि एहि कामुष्कम सर्वम गायत्री जपतो भवेत्। गायत्री का जप करने से सभी सांसारिक कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। गायत्री के बारे में, उसके महात्म्य के बारे में जितनी भी बात किया जाए वो कम है, लेकिन आज के अवसर पर अब हमें आपके समक्ष जो है श्रीमद् भागवत का भी वाचन करना है। तो अब आप जो है आपके सामने जो है पहले हम संस्कृत में वाचन करने हैं। आनतारण स उपव्रज्य स्वविद्धान जनपदान स्वकान दद्मोदरवरं तेषां विषादं समेत निवे स उच्चकासे धवलोदरो दरो अप्यानुरुक्रमस्य दरसोण सोणिमा दाद्मा यमान करकंज संपुटे यथाम्बज खंडे कलशम उत्स्यन्नः तमप्सुत्तिनिधनं जगद्भये भयावहं प्रत्युद्या प्रजा शरवा भित्तदर्शन लालसा त्रयोपनि बलयो रवेदी पमिमाद्रिता आत्मारां पूर्णकामं निजलाभेन नित्यदा प्रीत्युत्फला लुमुखा प्रचो गदया गिरा पितरं सर्वश्वेतं वितारामिवार्भका नतास्मते नाथं सदांधि पंकजं वृष्टिवेरिञ्च सुरेन्द्रिवन्दितं पारायणं क्षेमपि हेक्ष्वा परं न यत्र कालः प्रभमेत्परं प्रभु भवाय न त्वं भव विश्वभावन्तमेव माताश्च सुहृत्पति पितां तं सद्गुरुं परमं च देवता यस्यानुवृत्त्या कृतनो बभूविम् अहो सनाता भवताम् अस्मयदयं त्रिवेष्टिं पानाम् अपि दूरदर्शनं प्रेमस्मिन् स्निग्धो निरीक्षण ननं
प्रश्नमेव रूपम तव सर्व सौभाग्यम यम यहम भुजा छाप सारभो भवान कुरुन धून वात सहित तत्रांब कोटि प्रतिमा क्षणो भेदी बिना छोड़े नस्तवाच्युत। हे शौनक जी, अपने समृद्ध द्वारिका में पहुंचकर वहाँ के निवासियों का विषाद दूर करते हुए श्री भगवान श्री कृष्ण ने अपना पांचजन्य शंख बजाया। भगवान द्वारा बजाया जा रहा वह शंख प्रकृत्या सफेद उदर वाला होता हुआ भी भगवान श्री कृष्ण के अधर की लालिमा से लाल होकर भगवान के कर कमलों के मध्य में उस तरह सुशोभित हो रहा था जिस तरह लाल कमलों के समूह पर बैठकर उच्च स्वर से शब्द कर रहा राजहंस संसार के भयदायक काल को भी भयभीत करने वाले उस शंख के शब्द को सुनकर भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए उत्कंठित द्वारिका की सकल प्रजाएं भगवान की ओर दौड़ गई। भगवान श्री कृष्ण के नज़दीक आते ही बड़े आदर के साथ प्रजाओं ने भगवान को सूर्य को दीपक की भांति भेंट समर्पित की और आनंद से प्रफुल्ल बदन से वे सब प्रजाएं आत्मा राम सर्वदा अपने परमानंद स्वरूप में लाभ से पूर्ण काम सबके प्रेमित तथा सबके संरक्षक उन भगवान श्री कृष्ण से हर्ष के कारण गदगद वाणी द्वारा उस प्रकार भाषण करने लगी जिस प्रकार बच्चे अपने पिता से भाषण किया करते हैं। हे नाथ, हम तुम्हारे चरण कमल में सदा नत हैं, जो ब्रह्मासन का ऋषि तथा सुरेंद्र से बंधित एवं इस संसार में परम कल्याण चाहने वालों की परम शरण है और जहाँ ब्रह्मादि सबके प्रभु काल को भी प्रभुता से नहीं चलती। इसलिए हे विश्वभावन, हम लोगों के उद्भव के लिए आप सदा तैयार रहिए। आप ही हम लोगों की माता, हम सबके पिता, मित्र और सद्गुरु और परम देवता हैं। आपकी निरंतर सेवा से हम सब कृतार्थ हो चुके हैं। भगवान, हम लोग सबसे अनाथ हैं, क्योंकि हम लोग आपके उस रूप का सदा अवलोकन किया करते हैं जिसका दर्शन देवताओं को भी दुर्लभ है, जो प्रेम पूर्वक मंदहास से युक्त तथा कृपा कटाक्ष से समन्वित मुख कमल वाला है, जिसके संपूर्ण अंगों में सौंदर्य टपक रहा है। हे कमल नयन अच्युत, जब आप अपने मित्रों को देखने की अभिलाषा से हस्तिनापुर या मथुरा जाते हैं, तब हम जैसे नेत्रों को सूर्य के दर्शन बिना एक क्षण करोड़ों वर्ष के समान प्रतीत होता है। इति चोदीरिता वाचा प्रजानां भक्तवत्सला शृण्वानो अनुग्रहं दृष्ट्वा वित्वन् प्रविशे पुरीं मधुभोज दशा कुकुरांद वृष्णिभिः आत्मतुल्य गुप्तां नागे भोगवतीमिव सर्वतु सर्वविभव पुण्य वृक्षलताश्रमे उद्यानो पवना रामे वृत्त पद्माकराः श्रियं गोपुराद्वार मागेषु कृतकौतुक तोरणं चित्तध्वा जपाकांग्रे तंत्राप्रति हितात्पां
समाजित महामार्गम रथ्यापुणकच त्वराम सिक्त्यागन्धजलैरुक्तां फलोपुष्पाक्षताङ्कुरे द्वारि द्वारि गृहाणां च दध्यच्छत फलेच्छुभिः अलङ्कृतां पूर्णकुम्भे बलि विधूपे दीपिके निशम्य प्रेष्ठमायान्तं वसुदेवो महात्मना अकुरुश्चोग्रेण रागस्वाभितविक्रमः प्रद्युम्न स्वारुद्देष्णुश्च शाम्भो जाम्बती सुता प्रहर्षे वेगाच्छिषित सेनासनभोजना वारणेनं पुरस्कृत्य ब्राह्मणे सुमङ्गले शङ्खतूर्यनिनादेयो ब्रह्मघोषेण चाद्यता प्रत्युज्य मोरथे हष्टा प्रणयागत साधसा वारंगमुख्या सतसो यानस्तादशोत्सुका लत्सकुण्डल निभात पोल वदनश्रिया नटनर्तक गंधर्वा सूतमार्गान्धिन्वा गायन्ति चोत्तमा श्लोका चान्तिर्भूतानि च। इस तरह कही गई प्रजाओं की बातों को सुनकर भक्त वत्सल भगवान उनके ऊपर अभिनंदन पूर्वक अवलोकन से अनुग्रह करते हुए द्वारिकापुरी में प्रविष्ट हुए। वह द्वारकापुरी भगवान कृष्ण के समान बलशाली, मधुभोज, दशाई, हर, कुक्कुर, अंधक और वृष्णियों से, सांपों से सुरक्षित, भोगवती से तुल्य सुरक्षित थी। सब ऋतुओं में पुष्प, फल आदि संपत्ति से युक्त पवित्र वृक्ष और लता मंडपों से सुशोभित उद्यान आदि के द्वारा चारों ओर से घिरे हुए अनेक तालाबों को सुशोभित संपन्न थी। उनके द्वारा गृहों के द्वारों और भागों में उत्सव के उत्साह से तोरण बंधे हुए थे। चित्र विचित्र ध्वजा पताकाओं के अग्रभागों में पहनाए गए कपड़ों से उनके भीतर सूर्य का आतप नहीं पहुंच पाता था। वहाँ के राजमार्गों की, साधारण मार्गों की तथा बाजार की सड़कों की खूब सफाई की गई थी। घरों के आंगन में कूड़ा करकट का कहीं नाम निशान नहीं था और खूब सफाई के साथ वह सुगंधित जल छिड़के गए थे। वह फल वृक्ष अक्षत और कोमल पत्तों में से अवकीर्ण थी। घरों के प्रत्येक दरवाजे पर स्थापित दधि, अक्षत, जल, फल, एक पूर्ण कलश, पूजन की सामग्री, धूप तथा दीपकों के अलंकृत थी। उस समय निरतिशय प्रियतम भगवान श्री कृष्ण को आते हुए सुनकर महामना बलदेव, अक्रूर, उग्रसेन, अद्भुत विक्रम वाले बलराम, प्रद्युम्न, वारु, देशन और जाम्बवती के पुत्र शाम्ब, ये सब के सब अत्यंत आनंद के वेग से शय्या, आसन और भोजन आदि छोड़कर मंगल के लिए गजराज को आगे करके हाथ में पुष्प आदि मांगलिक वस्तुएं लिए हुए वेद मंत्रों का उच्चारण करने वाले ब्राह्मणों के साथ शंख आदि मांगलिक वाद्यों के शब्दों तथा वेद मंत्रों के आहत प्रेम के मारे संभ्रम से युक्त और हर्षान्वित हो रथों पर बैठ करके भगवान श्री कृष्ण की तरफ चल दिए। उस समय भगवान का आगमन सुनकर अनेक नट आदि उनके दर्शन की निमित्त चल पड़े तथा कानों में झलक रहे कुंडलों में प्रकाशमान कपोलों द्वारा उनके मुख की शोभा बढ़ा रहे सैकड़ों नर्तकियां भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए उत्सुक होकर गाड़ी आज भिन्न भिन्न सवारियों पर बैठकर चल दी। हाव भाव पूर्वक नर्मों रसों का अभिनय करने में चतुर नट, तालादि के द्वारा नाचने वाले नर्तक, गान में कुशल गायक, पुराण बाँचने वाले, सूत वंशावली गाने वाले, मागध और समयोचित
स्तुति करने वाले बंदी भी भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत चरित्रों का गान करते हुए चल पड़े। तब भगवान श्री कृष्ण ने बलराम आदि के अपने बंधुओं के साथ उनके पीछे पीछे आ रहे सब पुरवासियों की भेंट स्वीकार कर यथोचित रीत से उनसे मिलकर के उनका खूब सम्मान किया। किसी को माथा नवाकर, किसी को छाती से लिपटाकर, किसी को हाथ मिलाकर, किसी की ओर मंद मुस्कुराहट के साथ सिर्फ देखकर, किसी को उपदेश देकर तथा किसी को अभिलषित वर देकर भगवान ने वसुदेव जी से लेकर चांडाल पर्यंत सबका योग्यता के अनुसार खूब सम्मान किया। भगवास्त्रं बन्धूनां पौराणाम् अनुवर्तितां यथा विद्युपसंगम्य सर्वेषां मानमादधे प्रवाभिवादनां श्रैके करस्पर्शे स्मृतां क्षणे अश्वाय चाश्वपाकेभ्यो वरेश्चाभिमते भू स्वयं च गुरु विप्रय सदारे अस्त्रैरपि आसीद्भिर्युज्मानो अन्ये दृष्टि विशत्पुरं राजमार्गे गते कृष्णे द्वारिकाय कुलस्त्रिया हम्याणा ऋतुविप्रु तदीक्षण महोत्सवा नित्यं निरीक्ष्यमाणानां यद्यभिद्वारकौ समां नैवे तृप्यन्ति हीदृशा श्रियोधामाङ्गमच्छुमं शिरोनिवासो यस्योरो पानपात्रं मुखं दिशां बाहो लोकपालानां सारङ्गाणां पदाम्बुजः सितात् पत्रस्य व्यजने रूपस्कृता प्रसूनां वर्षे विवर्षितं पथि पिशाङ्गवासा वनमालया बभो धनो यथा कोङ्गुपचाप्युवेते प्रविष्टस्तु गृहे पित्रो परिष्वक्का समाविवे विवदे शिरसा सप्ता देवकी प्रमुखा मुदा ता पुत्रमाङ्कम् आरोप्य अस्ने अस्नु ततो तत्परोधरा हर्ष बेवली तात्माना शिशुस्नि नेत्रेञ्जले अथा विशत्वस्वभवनं सर्वकामम् अनुत्तमं प्रदादा यत्र पत्नीनां सहस्राणि च षोडश यत्नं पतिं पोष्य गृहा अनुपगच्छं विलोक्यं संजातमनो महोत्सवा उत्सथुरा सह असना शयात शाकं व्रते वितिलोचनानां तमाद जय दृष्टि विरतस्मना दुरंत भावा परिवीरे पतिं निरुन्तं पासु नेत्र विलस दीनां भृगुवर्य वैक्वात् और स्वयं श्री वसुदेव आदि पूज्य गर्गाचार्य प्रभृति ब्राह्मणों तथा स्त्रियों के साथ उपस्थित उग्रसेन आदि वृद्ध लोगों के द्वारा नानाविध आशीर्वादों से अभिनंदित हो रहे तथा अनेक दूसरे बंदीजनों से स्तुत होकर भगवान ने नगर में प्रवेश किया। हे विप्र शौनक जी, भगवान श्री कृष्ण के राजमार्ग में पहुँचने पर उनके दर्शन के लिए उत्सुक द्वारिका के धनी लोगों की कुल स्त्रियाँ अपने अपने महल की छतों पर चढ़ गई। यद्यपि द्वारका निवासी सौंदर्य के धाम अंग से सुशोभित भगवान अच्युत का नित्य ही दर्शन किया करते थे, तथापि उनकी आंखें तृप्त नहीं होती थी।
जिनका वक्षस्थल लक्ष्मी का निवास स्थान है, जिनका मुख कमल प्राणियों की आँखों के सौंदर्य रूपी अमृत का पान करने के लिए पात्र है, जिनकी बाहुलताएं लोकपालों के निवास स्थान और उनके चरण कमल भक्तों के आश्रय स्थल हैं, उन्हें नित्य देख रहे द्वारिका वासियों की आंखें तृप्त न होती थी। सफ़ेद छत्र और चौरों से मंडित तथा फूलों की वर्षा से अभिवर्षित पीताम्बरधारी भगवान श्री कृष्णचंद्र जी राजपथ में बनमाला से उस तरह सुशोभित हो रहे थे जिस तरह सूर्य चंद्र तारागणों से युक्त इंद्रधनुष एवं बिजली के बादल। अनंतर भगवान श्री कृष्ण माता पिता के घरों में पहुँचे। वहाँ माताओं ने उन्हें गले से लगाया और भगवान ने भी बड़े आनंद के साथ देवकी प्रभृति प्रमुख सातों माताओं को मस्तक नवाकर प्रणाम किया। स्नेह के कारण जिनके स्तनों से दूध चू रहा था, ऐसी ये माताएं अपने प्यारे बच्चे भगवान श्री कृष्ण को गोद में लेकर आनंद से विह्वल हो आँखों से उत्पन्न आंसुओं से सींचने लगी। उसके बाद भगवान अपने भवन में प्रविष्ट हुए, जो संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति करने वाला तथा सर्वोत्तम था, और वहाँ पर रुक्मिणी प्रवृत्त 16,108 रानियों के महल में देशांतर से लौटकर अपने घर आए हुए स्वामी को दूर से ही देखकर भगवान श्री कृष्ण की स्त्रियों के मन में महान आनंद हुआ। उनके नेत्र और मुख लज्जित हो गए। परदेश में गए पति के साथ धारण किए हुए व्रतों के साथ ही झट आसन और अंतःकरण से उठ खड़ी हुई हो गई। तात्पर्य है कि भगवान श्री कृष्ण के साथ मिलने में अंतःकरण का भी व्यवधान न वे सह सकी। हे शौनक जी, घर आ रहे अपने स्वामी भगवान श्री कृष्ण की अत्यंत अनुरागवती वे स्त्रियां विदेश में रहते समय अपनी बुद्धि से हृदय में आलिंगन देती थी, किंतु बाद में परदेश से लौटकर घर आते समय अपनी दृष्टियों से तथा बिल्कुल नज़दीक पहुंच जाने पर अपने बच्चों के द्वारा उन लोगों ने आलिंगन दिया। उस समय विलज्जित हो रहे उन स्त्रियों को आँखों से निकाल रहे प्रेम के आंसू अनेक प्रकार से रोके जाने पर भी भगवान श्री कृष्ण के दर्शन से अत्यंत विवश हो जाने के कारण दूरंत भाव परे बिरे कुछ जमीन पर गिर पड़े। यद्यसो पार्श्वगतो रोग तस्थापि तस्यांगी ध्रुवं नवं नवं पदे पदे च विरमेति तत्पादाज्जलि क्षीण जाति कहेचिति एवं नृपाणां क्षति भारजन् मजाम छोड़िभि परिवृत्त तेजसां विधायाम्बरेश्वरो अस्थानलं मिथो वदेनो परतो निरायुधः स एषं नरलोके अस्मिन् वतीर्णा स्वमाया रेमे स्त्री रत्नकूटस्थो भगवान् प्रागतो यथा उद्दामभावपि असुरम् अलुग्न प्रवीणवलोकनिहितो मदनोऽपि यासां समूहं चापं जहात् प्रमदोत्तता यन्द्रे यस्येन्द्रियं विमुखं कुहुकेन शेको तमयं मनयन्त लोको हा संगति सांगिनम् आत्मोपेन मनुजं व्याप्नुयान् यतो अबुध यतीदीशनमीशस्य प्रकृतिस्थो तद्गुणे न युज्यते सदा आत्मथे यथां बुद्धिम् अस्तदां श्रयां तं मनेरि
अवला मूढ़ा स्त्रीणे चानु व्रतम रह अप्रमाण विदम भर्तुरीश्वर मतयो यथा। यद्यपि वे भगवान सर्वदा उनके निकट रहते वे एकांतवासी थे, तथापि उनके चरण कमल प्रत्येक क्षण में उन स्त्रियों को नए नए से मालूम पड़ते थे, क्योंकि चंचल स्वभाव लक्ष्मी भी जिस चरण कमल का कभी त्याग नहीं करती, फिर दूसरी ऐसी कौन सी स्त्री है जो उस पद से अलग होने की इच्छा करेगी। हे शौनक जी, इस तरह शस्त्र धारण किए बिना ही वे भगवान पृथ्वी के ऊपर भार देने के लिए ही जिनका जन्म हुआ था, तथा अक्षौणी सेनाओं से चारों ओर जिनका तेज फैल रहा था, ऐसे पापी राजाओं में परस्पर दुश्मनी पैदा कराकर उनका परस्पर बद्ध होने पर उस तरह उपरांत शांत हो गए, जिस तरह जंगल में बांसों के परस्पर संघर्ष द्वारा आग पैदा करके भस्म हो जाने पर पवन उपरत शांत हो जाता है। वे भगवान अपनी माया से इस मनुष्य लोक में अवतीर्ण होकर साधारण मनुष्य की तरह रुक्मिणी प्रभृति उत्तम समूहों में रहकर विहार करने लगे। जिन स्त्रियों के गंभीर अभिप्राय के सूचक स्वच्छ सुंदर मंदहास तथा लज्जाशील तिरछी निगाहों से तड़ित जगत विजयी कामदेव ने मोहित होकर, यानी मेरा काम तो यही कर डालेंगे, अब इस धनुष की आवश्यकता ही क्या है, यो विचार कर मारे लज्जा के अपना धनुष फेंक दिया। वे भी उत्तम स्त्रियां जिन भगवान श्री कृष्ण के मन को अपने विविध कपट जालों में क्षुभित करने के में समर्थ न हो सकी, असंग होते वे उन भगवान श्री कृष्ण के सत्यभामा के आसक्ति के कारण परिजात हरण आदि व्यापार विशेष को युक्त देखकर यह संसार अपने सादृश्य की आसक्त युक्त मनुष्य समझता है, क्योंकि वो अपने वास्तविक तत्व को न जानने वाले हैं। यही ईश्वर का ऐश्वर्य है कि प्रकृति के कार्य स्त्री पुरुष आदि में स्थित होकर भी उनके गुण के कार्य द्वारा मोह सुख दुख आदि से वह सब तरह सदा युक्त नहीं होता, जिस तरह आत्मा में स्थित आनंद गुणों में आत्मश्रय बुद्धि युक्त नहीं होती। अपने स्वामी की वास्तविक महिमा को जानने वाले मूढ़ अबलाओं ने एकांत में अपने मन में अनुकूल बर्ताव करने वाले उन भगवान श्री कृष्ण को अपने वशीभूत उस तरह जाना, जिस तरह ईश्वर की यथार्थ महिमा को न जानने वाले बुद्धियाँ आम वृत्तियाँ ईश्वर को क्षेत्रज्ञ को अपने अधीन जानती हैं, अर्थात सगुण निर्गुण कर्ता का यथावृत्त समझती हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराणे प्रथम स्कंदे नैमिषा योपाख्याने श्री कृष्ण द्वारिका प्रवेशो नाम एकादशो अध्याय। बंधुओं, आपके समक्ष हमने विभिन्न विषयों पर भगवान श्री कृष्ण से संबंधित विषयों पर और श्रीमद् भागवत के विषय में अपनी बात रखी। बंधुओं, आपके समक्ष अंत में एक बात हम कहना चाहते हैं। ज्ञान के 3 साधन हैं। एक होता है पढ़कर अध्ययन करके, दूसरा होता है सुन करके, और तीसरा होता है देख करके। एक समय था कि मनुष्य तो पैदा हुआ और वह विकास काल में था।
फिर बोलने लगा, लेकिन उसमें जो है और लिखने की सामर्थ्य नहीं थी। संस्कृतियाँ इसी तरह से विकास करती हैं और हमारे यहाँ यह माना जाता है कि जो आधुनिक विद्वान हैं, इतिहासकार हैं, वे मानते हैं कि भारतवर्ष में जो मनुष्य का जन्म हुआ है या संस्कृतियों का विकास हुआ है, ईसा पूर्व 1600 ईसा पूर्व से है। उसको वैदिक काल कहते हैं। ऐसा मानते हैं कि वो वैदिक काल है, ईसा मसीह के जन्म के 1600 वर्ष पूर्व। और ईसा मसीह के 600 वर्ष पूर्व को उत्तर वैदिक काल कहते हैं। और उसके बाद फिर बौद्ध काल कहते हैं। फिर भगवान शंकराचार्य का प्रादुर्भाव हुआ और यह सब सारी बातें आप लोगों के समक्ष हैं। आप सब जानते हैं, केवल हम आपको स्मरण कराने के लिए यह बात आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। यह तो आधुनिक विद्वानों और इतिहासकारों की बात है। सत्य बात यह है कि भारतवर्ष में आज से 70-80 साल पूर्व 1947 के पहले भारतवर्ष में भारतीयों का शासन नहीं था, परकीयों का शासन था। और उन्होंने अपने अपने ढंग से इतिहास लिखा। कहीं किसी ने अकबर को महान बना दिया, किसी ने किसी को बता दिया। और हिंदू शासन, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि दाहिर अंतिम राजा थे, जिनके ऊपर जो है यवनों ने अपना जो है वर्चस्व कायम किया था। दाहिर सिंधु के राजा थे और वहीं से भारत में यवनों का आगमन हुआ। फिर गोरी आए, तुर्क आए, जलालुद्दीन आए, अलाउद्दीन आए, तमाम सारे लोग आए, मुगल आए और सबने अपने अपने ढंग से भारतवर्ष का इतिहास लिखा। कोई फाह्यान आए, कोई ह्वेनसांग आए तो भारतवर्ष में कालीकट माने आज का जो केरल है वहाँ पर आए। कुछ लोग जो पैदल आए और पश्चिम की ओर से आए, जो समुद्र से आए उधर आए, जो पैदल आए इधर से आए। मनुष्य की एक अपनी सीमा होती है। जहाँ वे गए वहाँ के बारे में उन्होंने देखा, सुना। यहाँ की भाषा को तो समझते नहीं थे, जो उन्होंने अनुमान लगाया वही लिख दिया। सत्य बात यह है कि भारतवर्ष का इतिहास जो है वो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, बलूचिस्तान में स्थान है वहाँ, और उसके अलावा गुजरात में कुछ स्थान पर उत्खनन हुआ, जिससे पता चलता है कि भारत की जो संस्कृति है, भारतवर्ष का इतिहास है, वो बहुत पुराना है। उस काल में लिखने पढ़ने की कोई व्यवस्था थी नहीं। पत्थरों पर शिलालेख लिखे जाते थे, मंदिरों पर शिलालेख लिखे जाते थे, लेकिन वह कौन सी भाषा थी उसको आज तक कोई पढ़ नहीं पाया।
लोग जो चाहें वो कहें कि हमने पढ़ लिया है। सत्य बात यह है कि जब हम आधुनिक काल की भाषा खरोष्ठी और कितने संस्कृत में ही पाली प्राकृत अपभ्रंश कितनी भाषाएं हैं उसको नहीं पढ़ पाते, स्थानीय भाषाएं नहीं पढ़ पाते। भारतवर्ष में 14 भाषाएं मान्यता प्राप्त हैं, सब कोई सब भाषा नहीं पढ़ पाता है। तो उन लोगों का कहना है कि हमारा इतिहास जो है ईसा मसीह के 1600 साल पूर्व है। हमारे जो शास्त्र और पुराण कहते हैं कि मनु जो हैं, जो भगवान मनु हैं, उसके पूर्व ही वेदों का निर्माण हुआ है। और जब संसार में तमाम अनीति व्याप्त हो गई तो जल प्लावन हुआ है। और उस जल प्लावन में ये पुराणों में, विष्णु पुराण में, विभिन्न पुराणों में बात आई है कि मत्स्यावतार हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये जो वेद पुराण स्मृतियाँ सारी चीज़ें हैं ये प्रलय काल के पूर्व की हैं। लेकिन जब किसी को कुछ पता ही नहीं तो जो चाहे जो कुछ कह दे, सब मानना ही पड़ता है। हमारी संस्कृति बहुत पुरानी है। अब लोग कहते हैं कि महाभारत महा का अर्थ होता है ग्रेट, और ग्रेटर इंडिया, बृहत्तर भारत, जिसमें ईरान, इराक, आपका जो अफगानिस्तान, चीन के कई प्रांत, रूस के कई प्रांत जो भारतवर्ष के इर्द गिर्द हैं, तिब्बत, जावा, सुमात्रा, ये सब थे। और महाभारत काल में ये सब जो है वो युद्ध में लड़ने के लिए आए थे। काल यवन कहाँ के थे, तमाम ऐसी बातें। और वे सब लोग इस युद्ध में सम्मिलित हुए थे। इसका मतलब ये है कि जो हमारी भारतीय संस्कृति है बहुत पुरानी है। अब उसको ये करने के लिए, वेदों को समाप्त करने के लिए, स्मृतियों को समाप्त करने के लिए तमाम लोग तमाम तरह की बातें करते हैं। उनकी बातों में हमको नहीं जाना है, हमको अपने ढंग से अपना कार्य करना है। अंत में अभी हमने शुरू किया था कि हमारे ज्ञान की 3 मार्ग हैं, पढ़कर, सुनकर और देखकर। जब आप वातावरण में रहते हैं, बच्चा पैदा होता है तो देख देख करके वो व्यवहार शुरू कर देता है, देख देख के बोलना शुरू कर देता है। वो पढ़े लिखे नहीं रहता, निरक्षर भी व्यक्ति है तो भी सारी बातें बात कर लेता है देख कर और सुन कर। इसी तरह से जब ये श्रीमद् भागवत, महाभारत और पुराण शुरू हुए तो सुन सुन करके उसको श्रुति इसीलिए कहा जाता है। और इस ज्ञान को सुना करके बताया जाता था। एक विद्वान बताता था, सारे लोग सुनते थे, क्योंकि और कोई विधा थी नहीं। लेकिन आज जो है अपने अपने स्वार्थ में लोगों ने अलग अलग तरह से उसका इंटरप्रिटेशन किया है। श्रीमद् भागवत जो है हम कई महीने से सुना रहे हैं। अभी 11वें स्कंद, प्रथम स्कंद के 11वें अध्याय को भी आपके सामने वाचन किया है। जबकि हमारा कोई भी वाचन घंटे 1.5 घंटे से कम नहीं होता है। और हम यहाँ तक पहुँचे तो इसका मतलब है कि ये सामान्य बात नहीं है कि इसको जो है 7 दिन में कोई, लेकिन यह है कि लोग 7 दिन में कहते हैं। आपसे निवेदन है कि अगर श्रीमद् भागवत और पुराण पढ़ने हैं तो युग बदल गया है, युगानुरूप आप बनिए।
हम ये नहीं कह रहे हैं कि जो कथाकार है उनका आप किसी भी तरह का आलोचना करिए, अपमान करिए, उनको भी सम्मान करिए, उनसे भी जो कुछ मिलता है लीजिए, लेकिन इसको स्वयं पुस्तक खरीद करके स्वयं अपने व्यक्ति के द्वारा इसको पढ़ कर के सुनिए। अगर पढ़ने की सामर्थ्य है तो पढ़ कर के सुनिए, और नहीं तो पढ़वा करके सुनिए। आप नहीं पढ़ पाते हैं तो किसी भी व्यक्ति से उसको पढ़वा के सुनिए, तब जो है यथार्थ ज्ञान आपको होगा। और अन्यथा जो है वो सब श्रीमद् भागवत के लिए आप बहुत बड़ा आयोजन कर देंगे, आडंबर कर देंगे, बड़ी छावनी लगा देंगे, तमाम सारे लोगों का भोज करवा देंगे। अच्छी बात है, करिए। गरीबों के बीच में प्रसाद वितरण होना चाहिए, धर्म की प्रतिष्ठा के लिए खर्च होना चाहिए, लेकिन जो मूल तत्व है उसको नहीं छोड़ना चाहिए। मूल तत्व भगवान कृष्ण ने बताया था कि राजसु यज्ञ नहीं है, उस ब्राह्मण का एक थाली सत्तू का दान जो है उसमें भाव होना चाहिए। तो अगर भाव जागृत करना है तो श्रीमद् भागवत को आप अपने से पढ़िए। अपनी से पढ़ने की सामर्थ्य नहीं रह गई है, आप स्वास्थ्य से कमज़ोर हैं, आँख से कमज़ोर हैं, तो किसी को जो है वो आप रखिए और उसको जो है पारिश्रमिक, उचित पारिश्रमिक दे करके घंटा 2 घंटा 3 घंटा जो भी उसके पास, तमाम समाज में लोग हैं जो पढ़ सकते हैं, आपको पढ़ के सुना सकते हैं, उनसे सुनिए और जो है अपने जीवन को सफल बनाइए। बस इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। दूसरी बात ये कि देखिए, हम जो आप लोगों के समक्ष श्रीमद् भागवत या पुराणों के बारे में, वेदों के बारे में कह रहे हैं, किसी लाभ हानि को ध्यान में रख कर के नहीं कह रहे हैं। हम यह भगवान तुलसीदास जी ने जैसे कहा कि स्वांतः सुखाय तुलसीदास रघुनाथ गाथा, वह भाव लेकर के हम प्रयास कर रहे हैं। और हम ये चाहते हैं कि यह बात जो है, यह विचार जो है जन जन तक पहुँचे। तो जन जन तक पहुँचें तो इसके लिए आप जो हैं, अगर यह उचित समझते हैं कि ऐसे विचार समाज में जाने चाहिए, तो इस कार्यक्रम को लाइक करिए, इसको सब्सक्राइब करिए, इसे जो है अपने मित्रों के बीच में, जिनको समझते हैं कि उनके बीच में भी ये बात जानी चाहिए, उन्हें सब्सक्राइब करिए। इसी निवेदन के साथ मैं आज अपनी वाणी को विराम देता हूँ और अगले अध्याय के वाचन के लिए शीघ्र ही हम आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।